नमस्कार दोस्तों, संचित दर्शन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कर्क राशि के जो पति हैं उन्हें प्यार से अपनाने के लिए क्या करना होगा, अपने मुट्ठी में बांधने के लिए लेकिन प्यार से क्या करना होगा। ऐसी कौन सी बातें हैं जिस पर अमल करना होगा, ऐसी कौन सी बातें जो कि प्रत्यक्ष रूप में करनी होगी, ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि टालनी होगी, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना ये जो चैनल है संचित दर्शन, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों के जो पति हैं उनको अपने मुट्ठी में करने के लिए या फिर प्यार से बांधने के लिए क्या करना होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कर्क राशि के जो पति हैं उनके बारे में, उनको प्यार में बांधने के लिए क्या करना होगा। सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि कर्क राशि होती कैसे है। कर्क राशि के बारे में अगर कहा जाए तो कालपुरुष के कुंडली में चतुर्थ भाव में आने वाली यह राशि है, स्त्री राशि है। इस राशि का जो स्वामी है वह चंद्रमा है। इस राशि का जो तत्व है वह जल तत्व है और यह जो राशि है वह चर स्वरूप राशि है। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात जो कि कर्क राशि के पति में देखी जा सकती है वो होता है उनका सौंदर्य। अभिजात सौंदर्य इनमें देखा जाता है, मतलब पुरुष होने के बावजूद इनका जो चेहरा होता है काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है और किसी भी प्रकार के जो फैशन है वो उन्हें पसंद आती है। हालांकि फैशन के प्रति इनका जो रुझान है वो ज़्यादा देखा नहीं जाता, लेकिन नीट और क्लीन इनका जो रहन सहन है वो देखा जा सकता है। अपने परिवार से बहुत ही ज़्यादा अटैच रहते हैं, मतलब बाकी सभी राशियों की अगर तुलना करें तो कर्क राशि के जो पुरुष हैं वो अपने फैमिली से काफ़ी ज़्यादा अटैच रहते हैं और बहुत ही ज़्यादा इमोशनल रहते हैं। भावनाशीलता इनमें काफ़ी ज़्यादा देखी जा सकती है। कभी कभी तो दुख में इनके आंसू भी देखे जा सकते हैं। तो इतनी ज़्यादा अटैचमेंट या फिर भावनाशीलता इनमें देखी जा सकती है। खास करके घर के जो लोग हैं उनके साथ इनकी अटैचमेंट बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है और सबसे ज़्यादा अटैचमेंट होती है उनके माताजी से। इनकी जो माताजी होती है और इनमें जो अटैचमेंट होती है वो शब्द के परे होते हैं, मतलब आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते। सिर्फ ये परस्पर आँख में देखकर ही खुद जो परस्पर जो भावनाएं हैं वो भाप सकते हैं। तो यही बात होती है। और माँ का भी इनके प्रति जो अट्रैक्शन होता है वो अन्य बच्चों से थोड़ा सा ज़्यादा ही देखा जा सकता है। ये बात खास इनमें देखी जा सकती है। इसी वजह से अपने जो सुख है वो हमेशा कर्क राशि के जो पुरुष होते हैं या फिर पति होते हैं घर में ज़्यादा ढूंढते हैं। मतलब घर के यदि लोग यदि खुश है तो ये खुश रहते हैं। घर के लोगों में यदि एक भी अगर दुख में है तो वो हमेशा दुखी रहते हैं। घर के लोगों की जो अपेक्षाएं हैं वो पूरे करने में पूरी ज़िंदगी निछावर कर सकते हैं। तो ये बात जो है वो कर्क राशि के जो पुरुष हैं उनमें खास ही देखी जा सकती है। रहन सहन के मामले में जैसे कि मैंने कहा कि रहन सहन नॉर्मल होता है, इनकी जो वाणी होती है वो भी काफ़ी अच्छी होती है। पुरुष होने के बावजूद भी कर्क राशि के जो पुरुष है वो काफ़ी ज़्यादा बोलते हैं और ख़ास करके बोलने के जो विषय होते हैं वो भी इमोशन से ज़्यादा जुड़े हुए रहते हैं। घर के जो लोग हैं उनसे रीति रिवाजों से ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं, आस्तिक होते हैं, भगवान को मानने वाले होते हैं, रीति रिवाज संभालने वाले होते हैं। घर के प्रति इनका जो अट्रैक्शन होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जाता है। कई दफ़ा घर के जो काम हैं वो करने में भी कर्क राशि के जो पुरुष हैं वो आगे रहते हैं। मतलब नॉर्मली हम देखते हैं कि पुरुष जो वर्ग होते हैं घर के काम नहीं करते, परिवार का काम नहीं करते, लेकिन यह जो है मतलब कर्क राशि के जो पुरुष हैं वो घर का काम भी करते हैं। उनकी जो पत्नियां हैं उनके लिए घर का कामों में हाथ भी बटाते हैं। तो ये बात इनमें बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है। उसी प्रकार घर के जो छोटे मोटे खर्चे हैं उस पर भी ध्यान देते हैं। खास करके कर्क राशि के जो पुरुष हैं वो प्रैक्टिकल होते हैं। पैसे कहाँ पर खर्च करने हैं, कैसे खर्च करने हैं, किस तरह से खर्च करने हैं, किस तरह से बचाने, किस तरह से इन्वेस्ट करने हैं, इसके बारे में पूरी जो जानकारी है उनको होती है। और घर के छोटे से छोटी बातें व्यवहार भी वे अपने हाथ में लेते हैं। हालांकि घर करियर में भी इस राशि के जो पति हैं वो आगे बढ़ते हैं। कर्क राशि के जो पति हैं इनमें हार्ड वर्क नेचर बहुत ही अच्छा देखा जाता है। गोल ओरिएंटेशन भी काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। उसी प्रकार घर के प्रति मतलब अपने बच्चों या फिर पत्नी के प्रति भी इनका जो अट्रैक्शन होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। तो यदि आपके कर्क राशि के पति हैं तो पहले सबसे महत्वपूर्ण बात, आप बहुत ज़्यादा भाग्यवान हो, क्योंकि कर्क राशि के जो पति है वो करियर का भी काम करते हैं, घर का भी काम करते हैं और घर के अंदर का मतलब घर के अंदर का काम करने में भी उन्हें कमज़ोरी नहीं लगती या फिर उसमें वो झिझकते नहीं, जो कि काफ़ी अच्छी बात होती है।
अब ऐसी कौन सी बातें हैं जिसके ऊपर ध्यान देना पत्नी के, अगर आप पत्नी के रोल में हो तो आपको करना चाहिए। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात जो कि आपको भूल कर भी सपने में भी नहीं करनी चाहिए, वो है इनके माताजी के प्रति या फिर इनके घर के जो लोग हैं इनके प्रति किसी भी प्रकार की ऐसी बातें नहीं करना जो कि काफ़ी अलग सी हो। मतलब ऐसी बातें कभी नहीं करना जिससे उन्हें दुख पहुंचे, क्योंकि जीवन में ये सबसे ज़्यादा मानने वाले होते हैं अपने माँ को। तो इनके माँ के प्रति किसी भी प्रकार के अपशब्द नहीं लेना। उसी प्रकार हो सके तो इनके माँ के बारे में अगर अच्छी बातें आप करते हो तो फिर आपको जीवन में कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपके भी काम कर्क राशि के जो पुरुष हैं वो कर कर छोड़ेंगे। तो ये बात इनमें खासी ज़्यादा देखी जा सकती है। उसी प्रकार यदि आपके पति कर्क राशि के हैं तो घर के जो निर्णय हैं वो आप खुद से ले सकते हैं, क्योंकि ये जो व्यक्ति है वो काफ़ी ज़्यादा भावनाशील होते हैं। मैंने जैसे कहा कि इनके आंसू भी आप देख सकते हो। नॉर्मली जो पुरुष होते हैं उनके आंसू देखना कठिन होता है, लेकिन कर्क राशि के जो पुरुष है वो वह अपनी जो भावनाएं हैं वो उनके जो भावनाएं हैं वो आप देख सकते हैं, उनके आंसू जो है वो आप देख सकते हो। लेकिन दूसरी ओर से अगर देखा जाए तो नॉर्मली ऐसे जो मतलब कर्क राशि के जो पुरुष है वो किसी भी प्रकार के एडिक्शन में भी नहीं जाते, घर से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए रहते हैं। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, इनका अपमान भूल कर भी नहीं करना, क्योंकि अगर उनका अपमान अगर आप करते हो तो वो तो आपके ऊपर हावी नहीं होंगे लेकिन अंदर से काफ़ी ज़्यादा दुखी होंगे, क्योंकि माँ के बाद सबसे ज़्यादा इनकी चाह होती है वो उनकी पत्नी से होती है, बच्चों से होती है। तो अगर आप ही अगर इनके विरोध में ऐसी कुछ बातें कहते हो तो उनके लिए वो सहन कर पाना कठिन हो जाता है। तो इसके बारे में भी आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। अब यहाँ पर कर्क राशि में करीबन 3 नक्षत्र आते हैं, पुष्य, पुनर्वसु और अश्लेषा। अब यहाँ पर पुनर्वसु जो नक्षत्र है, इस नक्षत्र के जो पुरुष होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होते हैं, काफ़ी ज़्यादा खुद से कोई निर्णय भी नहीं ले पाते। लेकिन पुष्य नक्षत्र के जो पुरुष होते हैं उनमें दमखम काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। हालांकि ये भी इमोशनल होते हैं लेकिन सेल्फ डिपेंडेंट कहे जा सकते हैं। अश्लेषा नक्षत्र के जो पुरुष हैं उनमें कई ऐसी जो बातें थोड़ी सी एक्सट्रीम पर हो सकती है, जैसे कि जो प्रैक्टिकल बातें के मैंने कही कि पैसे कहाँ पर खर्च करने, किस तरीके से खर्च करने हैं, तो इसके बारे में वो थोड़े से ज़्यादा प्रैक्टिकल हो सकते हैं और थोड़े से ज़्यादा हावी हो सकते हैं। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो पुनर्वसु और पुष्य नक्षत्र के जो पुरुष है या फिर जो पति है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट नेचर में देखे जा सकते हैं। अब यहाँ पर दूसरी एक महत्वपूर्ण बात आती है जो कि विवाह में लैंगिक जो सुख होता है वो भी महत्वपूर्ण होता है। लैंगिक सुख के मामले में अगर देखा जाए तो कर्क राशि के जो पति है वो लैंगिक सुख के मामले में बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होते। मतलब जैसा आप चाहते हो उसी प्रकार से वो एडजस्ट करने के लिए तैयार होते हैं। बाकी क्या ऐसी कई राशियाँ हैं जिसमें वो हावी हो सकती है या फिर उनकी जो चाह होती है वो काफ़ी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन कर्क राशि के जो पुरुष हैं उनमें ये बात देखी नहीं जाती। तो कुल मिला के देखा जाए तो मैंने बात पहली कही कि यदि आपके पति यदि कर्क राशि के हैं तो आप भाग्यवान हो, ये मान कर चलिए। और जो 2-3 बातें मैंने कही उस पर अगर आप अमल करते हो, उसकी अगर आप आदत कर लेते हो तो आपका जो सहजीवन है वो काफ़ी अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकता है। आपकी इस विषय पर राय क्या है, आपके अनुभव क्या है, विचार क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना ये जो चैनल है संचित दर्शन, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।